अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। एंड लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो पर। 40 मिलियन ऑफ कल्टीवेशन चैप्टर 58। वही एल्डर के चारों ओर फ्लाइंग शॉट फ्लाई कर रही होती है एंड स्टूडेंट हैरानी के साथ ये देख रहे होते हैं। वही वो एल्डर उस शॉट को लहराने लगते हैं। वही स्टूडेंट्स ये देखते हुए हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ वो एल्डर स्टूडेंट से कहते हैं, देन आपके पास लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं है तो तुम हमारी लेजेंडरी फ्लाइंग शॉट को भी देख सकते हो। ये ऑटोमेटिक प्रोटोटाइप भी है। कल्टीवेटर्स भी और नॉन कल्टीवेटर्स भी इस शॉट को फ्लाई कर सकते हैं। वही सभी स्टूडेंट हैरानी के साथ उड़ती हुई शॉट को छू रहे होते हैं। वही एल्डर उन स्टूडेंट से आगे कहते हैं, शॉट में लगे हुए न्यूरल चिप की वजह से तुम्हारा कल्टीवेटर होना जरूरी नहीं है। अब प्रैक्टिशनर भी हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से शॉट को कंट्रोल कर सकते हैं। उनके पास भी अब फ्लाइंग शॉट होगी। हाँ, बेशक उन्हें डेवलप करने में हमें काफी ईयर और मेहनत लगी है और आपका इंटरेस्ट हमारे साथ इसमें है, तो मेरे कहने का मतलब इन मैजिकल ट्रेजर्स में हमारे साथ वर्क करने के लिए तो शंघाई यूनिवर्सिटी आपका शामिल होने के लिए स्वागत करता है। वही स्टूडेंट सोचने लगते हैं। वही एक स्टूडेंट कहता है, हाँ मैं इस कॉलेज में जाना चाहता हूँ। फिर दूसरा कोई कहता है, हाँ मैं इसमें इंटरेस्टिंग हूँ। वही लियाओ मन में कहता है, क्या ऑटोमेटिक फ्लाइंग शॉट लगता है कि ये ब्लैकी जैसे है। हालांकि ब्लैकी अपनी मर्जी से चलता है और साथ ही ब्लैकी प्रोजेक्टर को भी कंट्रोल कर सकता है। ब्लैकी एक मैजिकल ट्रेजर से ज्यादा है जिसके पास खुद की थिंक है। फिर वही हमें पास की मेमोरी को दिखाते हैं। देन वही लियाओ के फादर छोटे लियाओ से कह रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि लियाओ के फादर भी स्कैवेंजर्स में से एक है। उन्हें फर्स्ट टाइम जब ब्लैकी मिला था हमें बताया जाता है। फिर लियाओ के फादर लियाओ को बताते हैं उन्हें ब्लैकी स्क्रैप मैगी वे जंग गैस से मिला था और उन्होंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया। देन उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की पर वो इसमें नाकाम रहे। मुझे इस पर डाउट है। प्रोडक्ट ब्लैक विंड मतलब ब्लैकी जो है हाई कल्टीवेशन सिविलाइजेशन से है। वही लियाओ सोच रहा होता है, जाहिर है ब्लैकी के पास खुद का विजडम है। वो उन ऑटोमेटिक फ्लाइंग बी से उन फ्लाइंग शॉट से कई ज्यादा है। लेकिन शंघाई यूनिवर्सिटी ने जो अब तक हासिल किया है वो इतना भी क्यूरियस इम्प्रूवमेंट नहीं है। वही एक फ्लाइंग शॉट लियाओ की ओर बढ़ रही होती है। लियाओ इस चीज को नोटिस करता है। देन वो शॉट लियाओ के बगल से जाते हुए निकलती है। लियाओ उससे छूने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है और उसे वो शॉट झटका देती है जिसकी वजह से लियाओ को लियाओ की उंगली में चोट लगती है और वो शॉट लियाओ से दूर हो जाती है। तभी वह वो एल्डर लियाओ के पास आकर कहते हैं, ये शॉट आपको बीस की तरह लोकेट कर रही है या एक डिबेट कल्टीवेटर की तरह समझ रही है, तो ये आपको तुरंत से मार डालेगी। मुझे जरा आपके हाथ को जांचने दीजिए। यंग मैन, ये इनटेलिजिबल है। ऑटोमेटिक फ्लाइंग शॉट ने आपको आइडेंटिफाई किया है कि तुम हार्मलेस हो सकते हो। ये कहकर वो एल्डर लियाओ की चोट को देखने लगते हैं। वही लियाओ धीरे से कहता है, और अगर किसी फ्लाइंग शॉट के पास खुद की कॉन्सोनेंट हो तो तब हम उससे कैसे जीतेंगे। वही एल्डर थोड़ा हैरान होते हुए फिर हंसते हुए कहते हैं, यंग मैन, क्या अब अपने फ्री टाइम में मैजिकल ट्रेजर्स को रिपेयर करते हो। लियाओ ये सुनकर हैरान होकर उस एल्डर से कहता है, क्या आखिर ये आपको कैसे पता है। फिर वो एल्डर कहते हैं, आपके हाथ अब भी सॉफ्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अब भी उतार चढ़ाव में है और साथ ही तुम्हारे हाथ की मसल्स अभी एक हैंडमैन की तरह की है। शंघाई यूनिवर्सिटी में शामिल होने के लिए इंटरेस्टिंग हो। थोड़ी शांति के बाद उड़ती हुई शॉट को देखकर लियाओ कहता है, वेल मेरा भी एनिमेशन आर्क ऑफिसर बनना है और साथ ही मैं क्रिएट मैजिकल ट्रेजर्स को रिफाइन करना चाहता हूँ फेडरल के लिए। तभी फिर वो एल्डर लियाओ से कहते हैं, 10 बेस्ट आर्क ऑफिसर हमारी ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं। साथ ही वो फेडरल की ओर से थे। शंघाई यूनिवर्सिटी सेंचुरीज से आर्क ऑफिसर्स के लिए रैंकिंग में फेमस है। फिर वो एल्डर लियाओ को खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, मेरा नाम एल्डर जी है। मैं स्काउट कर रहा हूँ शंघाई यूनिवर्सिटी की ओर से। मैं चैलेंज के दौरान तुम्हारे परफॉर्मेंस पर नजर रखूंगा। वही बाकी स्टूडेंट ये सुनकर लियाओ की ओर हैरानी से देखने लगते हैं, जिस पर झेंग जोंग मिंग चिढ़ते हुए कहता है, ये सही है। वो शंघाई
यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्टर है, देन वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में अलॉटमेंट पाने के लिए सफल रहोगे। झेंग डोंगमिंग चिढ़ते हुए कहता है, काश मैंने उस इलेक्ट्रिक फ्लाइंग शॉट को छूना चाहिए था। जिस पर लियाओ उससे कहता है, पर ये तभी काम करेगा जब इंस्ट्रक्टर मेरे पोटेंशियल पर गौर देंगे। फिर लियाओ मन में सोचते हुए कहता है, मुझे इस स्काउट की नजरों में अपने परफॉर्मेंस को साबित करना होगा, इसलिए मुझे एक्सट्रीम चैलेंज में अपना बेस्ट देना होगा। फिर सभी स्टूडेंट्स वहाँ से जाने लगते हैं, वही झेंग डोंगमिंग और लियाओ वहाँ से जाने लगते हैं। देन वही लियाओ कुछ नोटिस करते हुए रोते हुए पीछे पलट कर देखने लगा है। फिर इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें दिखाते हैं लियाओ एंड झेंग डोंगमिंग वहाँ से चले आते हैं। फिर वो जाने लगते हैं, वही लियाओ उधर एक यूनिवर्सिटी का बोर्ड को देखकर झेंग डोंगमिंग से पूछता है, क्या ये ग्रेट बिल्ड हिम यूनिवर्सिटी है 9 एलिट यूनिवर्सिटी में से, पर लेकिन ये खाली क्यों है? क्या कोई इस यूनिवर्सिटी में जाना नहीं चाहता है? जिस पर झेंग डोंगमिंग लियाओ को बताता है, ग्रेट बिल्ड हिम 9 एलिट के बीच सबसे कम इम्प्रेसिव है और ऊपर से उनकी स्टैंड सबसे लोएस्ट है और साथ ही वो कैंपस में सबसे लोएस्ट पर है और डिमोनिक बीस्ट की फील्ड में भी। देन यही एक कारण नहीं है क्योंकि वो ह्यूमन फिजिक को कल्टीवेट करते हैं, वो भी काफी बड़ी मुश्किलों से। वो मैजिकल ट्रेजर्स को बिल्कुल भी यूज नहीं करते और मानते हैं क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी को ही एकमात्र ट्रेजर मानते हैं। वो सिर्फ पागलों का एक ग्रुप है। वही लियाओ मन में सोचते हुए कहता है, फाइटिंग एबिलिटी होना एंड अपने एनिमे के साथ और ट्विस्ट लड़ाना। झेंग डोंगमिंग लियाओ से आगे कहता है, हालांकि उनकी कठोर थिंग ग्रेट बिल्ड हिम यूनिवर्सिटी में है, इनके इस रूल के कारण जल्द ही मैजिकल ट्रेजर्स का यूज करे जाना कर कम होने लगेगा। ऐसा करने से जो शरीर को कल्टीवेट करते हैं वेल्थ मिलती है। सीधे शब्दों में कहूँ तो मजदूरों को वेल्थ करने में बढ़ावा मिलता है। फिजिक कल्टीवेटर देन अफवाह यह है कि प्रैक्टिशनर को अपनी पहली रेट का फ्रेम करते हुए एलआर में कंप्लीट करने होंगे। साउथ ईस्ट रीजन में आखिर कौन ही इस तरीके के टॉर्चर को झेलने के लिए तैयार होगा? क्या मैं ये बताना भूल गया कि जियो सेकेंडरी में जो प्रोटेजी है, डेबल ब्लैक बैंग है, जेनसन्स, जिन्होंने सबको हैरान करते हुए ग्रेट बिल्ड हिम को चुना और वो कोई एक्सट्रीम फिजिक कल्टीवेटर नहीं है बट वो शॉर्ट कल्टीवेटर है। जिस पर लियाओ मन में कहता है, डेबल ब्लैक बैंग है वो मेरे मॉडल है